हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीपीएस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज आपके लिए मैं बहुत धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ, बहुत बिंदास वीडियो लेके आया हूँ। आज आप इस वीडियो को देखेंगे कि आपको कितने अच्छे लगने वाले टॉपिक है आपके पास। पहली बार वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बच्चों को परेशानी ज्यादा हो रही है। तो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, उनको परेशान ना होने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो को आप देखेंगे कि मैं क्या टॉपिक लेके आया हूँ। तो बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो देखो, टॉपिक क्या है कि बोर्ड आंसर शीट को कैसे भरें। सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम सीट में जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, उनके सामने शीट आती है, बच्चों को परेशानी होती है, बच्चे कॉपी देके घबरा जाते हैं। तो बच्चों, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। देखो मैं कितना बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। चेक करेंगे आप इसको कि आज आपकी वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या सिखा रहा हूँ मैं आज आपको। देखिए बच्चों, हमारे टॉपिक का क्या नाम है कि बोर्ड में आंसर शीट को कैसे फिल करें। क्लास 10th और 12th वाले बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें कि मैं आज आपको कैसे वीडियो फिल करके बता रहा हूँ, कैसे आपको अपनी आंसर शीट, जिसको हम बोलते हैं जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होगा आपको शीट दे देगा, आपको कॉपी दे देगा। जब कॉपी दे देगा तो आप जब कॉपी को देखेंगे तो उसका पहला पेज ही, आपको पेज चेंज नहीं करना है, पहला पेज की जब आपको कॉपी देखेंगे तो उसका जो फर्स्ट फ्रंट होता है उस पर देखेंगे आपको कैसे एंट्री करनी है। तो बच्चों, आज मैं आपको वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आपको बोर्ड में एंट्री कैसे करते हैं, कैसे बोर्ड में एंट्री को फिल करना है, आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखें हमारा टॉपिक क्या है आज का कि बोर्ड आंसर शीट में कैसे भरे, कैसे आंसर शीट को भरना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब एग्जामिनर आपको कॉपी देगा तो आपको क्या काम करना है, पहले कॉपी को देखना है और कॉपी के पेज काउंट कर लेना कि उसमें कोई पेज आपका फटा हुआ तो नहीं है, या कोई भी पेज आपका खराब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कॉपी आपकी जब चेंज की जा सकती है। अगर आपने उसमें कुछ लिख दिया फिर आपकी कोई कॉपी चेंज नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसी बोर्ड कॉपी आपके सामने आएगी तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, उसको पढ़ना है और उसका जो सबसे पहली लाइन होगी, उस कॉपी के ऊपर जो सबसे फर्स्ट लाइन होगी वो आपकी होगी कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, आज आपका किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, आज आप किस सब्जेक्ट का एग्जाम देने आए हैं। तो आपका सबसे पहला टॉपिक होगा या पहली हेडिंग होगी वो होगी कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है। चलिए बताता हूँ आपको। सपोज करो कि आज आपका मैथ्स का पेपर है, आज आपका मैथ्स का पेपर है और आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं, आप इसके सामने शीट आपके सामने है। तो करना क्या है आपको, जब पहला कॉलम आपके सामने आएगा कि मेन सब्जेक्ट क्या है, तो मान लीजिए आप यहाँ पे लिख देंगे, ये आपको जैसे मैं फिल करवा रहा हूँ ऐसे लिखना है। मान लीजिए आपका मैथ्स का पेपर है तो आपको मैथमेटिक्स नहीं लिखना है, आपको सिर्फ मैथ्स लिखना है। क्या लिखना है, MATHS, मैथ्स लिखना है आपको। नहीं तो आपको यहाँ पे स्मॉल या कैपिटल आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप स्मॉल में लिखते हैं, आप कैपिटल में लिखते हैं, आपको कोई कॉन्टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला कॉलम हो गया कि आपने पहला लिख दिया। इसी लाइन के नीचे मैंने जो एंट्री लिखी है सीक्वेंस से लिखी है, यही आपको सामने लिखा हुआ आएगा, आपको इसके सिवा कुछ नहीं आ सकता। देखिए आप, अब आपका सब्जेक्ट कोड होगा, जो आपके पास एडमिट कार्ड होता है उस एडमिट कार्ड पर आपका सब्जेक्ट कोड लिखा रहता है। उस सब्जेक्ट कोड पे आप देखेंगे, मान लीजिए मैथ्स का है तो इसका मान लीजिए सब्जेक्ट कोड क्या होता है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 240। ये मैं आपको सप्लीमेंट समझा रहा हूँ किस तरह लिखा हुआ होता है। तो यहाँ आपको केवल सब्जेक्ट कोड लिखना है। तो हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, सब्जेक्ट कोड। बोर्ड में बिल्कुल इस तरह ही लिखा हुआ आएगा कि आपका जो पहला टॉपिक क्या है, मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट का नाम लिखना है आपको। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड क्या है आपका, सब्जेक्ट कोड को देखना है आपका, सब्जेक्ट कोड है आपका जो भी इसमें एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपको आता है डे एंड डेट। जिस दिन आप एग्जाम देने जाएं तो आप ये देखना कि उस दिन क्या है और उस दिन डेट क्या है। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका उस दिन मंडे होगा, यहाँ पे मंडे लिखना है और इसी लाइन में लाइन को गैप नहीं करना है आपको, इसी लाइन में आपको क्या काम करना है, उसकी डेट डाल देना। मान लीजिए उस दिन आपकी डेट ये आपको डालना है, जैसे आपकी कोई डेट हो, इसी लाइन में आपको मंडे लिखना है जो भी उस दिन का डे होगा, और इसी लाइन में आपको क्या करना है, उसकी डेट मेंशन करनी है, बीच में हमें कॉमा लगा देना। इतना काम कर लेंगे आप सबसे। मैंने आपको 3 कॉलम समझा दिए। पहला कॉलम क्या आएगा, मेन सब्जेक्ट। दूसरी लाइन पर क्या आएगा कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, और तीसरी लाइन पर क्या आना है आपका कि जो आपका डे और डेट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपका मीडियम। मीडियम जो आपका जो भी आप एंट्री करे होंगे उसमें जो फोर्थ नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर पे आएगा मीडियम। अब आपको ये चेक करना है कि आप कौन से मीडियम से, आप हिंदी मीडियम से या आप इंग्लिश मीडियम से। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मीडियम क्या लिखना है, सबको एक ही चीज लिखनी है कि आपको यहाँ पे लिखना है इंग्लिश। मीडियम क्या है आपका, मीडियम है इंग्लिश।
और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे हिंदी लिख देंगे, लेकिन आपका जो मीडियम है वो आपको कौन सा है, इंग्लिश। यहाँ पे लिखेंगे मीडियम के आगे इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एग्जाम कोड। अब एग्जाम कोड क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे एग्जाम कोड लिखा है मैंने। जो पेपर आपको मिलेगा, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर कॉर्नर पर, जैसे आपको पेपर मिलेगा तो पेपर के राइट हैंड पर यानी कि सीधे हाथ पर एक कोड लिखा रहता है। उस कोड को आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए कोड का मैंने हम कॉलम बना रखा, तो आप कॉलम नहीं करना है, आपको एक कोड लिखना है। उसका ऐसे लिखा रहता है, ऐसे 198 AM ऐसे लिखा हुआ आएगा। 190 इस तरह लिखा हुआ आता है ये वाला कोड। 190 या उसके पीछे एक आपके अल्फाबेट वर्ड होते हैं, AB हो, CD हो, कुछ भी हो। तो आपको यहाँ पर एग्जाम कोड लिखना है कि जो आपका पेपर मिला है उस पेपर का कोड क्या है। वो कोड आपके पहले पेज पर जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर लिखा रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है पेपर कोड। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे पेपर कोड लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये देखना है सेट कौन सा मिला है आपको। जब आप उस हॉल में बैठे रहते हैं तो उसमें अलग अलग सेट आते हैं। तो उसमें कितने सेट आएंगे, 4 सेट आएंगे। सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। तो आपको करना क्या है, तो आपको सेट रखना। मान लीजिए किसी को सेट बी मिल गया, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर पर लिखा रहता है कि आपको कौन सा सेट मिला है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस सेट का नाम मेंशन कर देंगे। बच्चों समझ आ रहा है आपको? भाई बिंदास वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ये देखो कि मैंने आपके लिए कितना इजी तरीका किया है। ऐसा नहीं है कि जो लैपटॉप से समझ आती है, नहीं, ये लैपटॉप से बेहतर तरीका है कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। आप करना क्या है, आपको आप अपने सेट लिख दिया। अब क्या करना है, आपका नंबर ऑफ आंसर सीट। अब देखिए ये कॉलम कैसे आएंगे, इन कॉलम में गड़बड़ी मत करना। जो बच्चा ये पढ़ के जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल जाती 5 मिनट में सारी एंट्री कर देगा। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे 1-1 घंटे में एंट्री करने में लगा देते हैं। आपके पास समय बहुत कम है, तो आपको करना क्या है, इसको फॉलो करना है। देखिए अब आपका कॉलम क्या आएगा, नंबर ऑफ आंसर सीट। तो जो नंबर ऑफ आंसर सीट होती है वो क्या होती है, जब आपको पहली सीट मिल गई तो वो आपकी पहली सीट होती है, तो वो 1 सीट होती है। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पे 1 लिखना है। सभी बच्चों को स्टार्टिंग में 1 लिखना है, 1। और कोई नंबर नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखना है, क्योंकि आंसर सीट आपके पास एक ही है। अगर आपकी आंसर सीट भर जाए, अगर आपकी आंसर सीट पूरी फिल गई, पहली बात तो फिल होती नहीं है, अगर बाय द वे वो फिल हो जाए तो आप मान लीजिए 20 सीट लेने जाएंगे। तो 20 सीट लेने के लिए आप क्या काम करेंगे, इसी 1 में एक और 1 प्लस कर देंगे। इसी 1 में एक और 1 प्लस कर देंगे। और अगर नहीं लेंगे तो बस आपको एक ही 1 रखना है। इसमें बात आ रही है समझ में? ये जो कॉलम है नंबर ऑफ आंसर सीट, नंबर ऑफ आंसर सीट क्या होती है, आपको पहली एक सीट मिलेगी तो आपको सिर्फ यहाँ पे 1 लिखना है। अगर आप एक और सीट लेके आते हो जिसको हम 20 सीट बोलते हैं, तो यहाँ पे प्लस लगा के 1 लिख देते हैं। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस बात को हर कोई नहीं बताता है। चलिए आगे चलते हैं। अब है पीडब्ल्यूडी। अब पीडब्ल्यूडी क्या है, पीडब्ल्यूडी जो अधिकारी लेवल के लोग होते हैं कि आप किसी कोई आपके पोस्ट पर हो, किस पर हो, तो आप यहाँ पर सारे बच्चों को कुछ नहीं लिखना है, पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सिर्फ आपको क्या लिखना है, नो लिखना है, नो। सबको नो लिखना है। बात आगे समझ में, क्या लिखना है, नो लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में क्या, डेफिशिएंसी। अब इसमें लास्ट का ही कॉलम होगा, ये इस साइड देखो, उसमें यही कॉलम बने हुए। ये लेफ्ट हैंड का तरीका होता है और ये राइट हैंड का तरीका होता है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड वाली एंट्री बता रहा हूँ आपको कि लेफ्ट हैंड में आपको एंट्री किस तरह फिल करनी है। तो चलिए देखते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप कोई हैंडीकैप तो नहीं हो, जो बीमार तो नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके कोई मान लीजिए कोई भी इश्यू हो सकता है, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है। तो आप यहाँ पे डेफिशिएंसी में क्या लिखेंगे, आप सबको यहाँ पे नो लिखना है। क्या लिखना है, नो लिखना है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर सकता है। वैसे तो यहाँ पर सबको नो ही लिखना है। इस लाइन पर नो लिखना है पीडब्ल्यूडी में, और डेफिशिएंसी में भी आपको क्या करना है, नो लिखना है। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड की एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं उसी पेज पर लाइन होती है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड पर और ये राइट हैंड पर। अभी हम फ्रंट पेज की बात कर रहे हैं, तो फ्रंट पेज पर चलिए क्या करना है आपको। अब आप ये देखेंगे, जब आप उसके राइट साइड देखेंगे तो राइट साइड में आपको इस तरह यहाँ ब्लॉक बन रहा होगा, नीचे OMR सीट होती है, मतलब OMR पेज का आधा कॉलम होता है उसके अंदर। तो आपको क्या काम करना है, इसमें आपको अपना नेम मेंशन करना है। नेम कैसे करेंगे, मान लीजिए किसी का नाम राम है, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, कैपिटल में लिखना है बच्चों, इसमें कैपिटल में, याद रखना कैपिटल में लिखना है। किसमें लिखना है, कैपिटल में। मान लीजिए आपने किसी का नाम लिख दिया, अब हर किसी का सरनेम होता है, किसी का नाम राम कुमार होता है, किसी का नाम शिव कुमार होता है, कुछ भी हो सकता है नाम। तो आपको पूरा नाम लिखना है, जैसे मैंने नाम लिख दिया। और जब आपका नाम लिख जाए तो एक कॉलम आपको छोड़ना होता है। एक कॉलम सरनेम से पहले छोड़ना कंपलसरी है।
और एक कॉलम छोड़ने के बाद आप आगे क्या लिखेंगे, मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार है तो KUMAR, तो इस तरह आपको इसमें एंट्री करनी है। ये सबसे ऊपर करनी है आपको एंट्री जब आप राइट साइड में आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने एक कॉलम को छोड़ा है, आप सभी बच्चों को भी एक कॉलम छोड़ना पड़ेगा। जब आप कॉलम छोड़ देंगे तो देखेंगे आपकी इस तरह एंट्री हो जाएगी। उसमें बहुत सारे कॉलम आते हैं, मैं तो एक शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। चलिए अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ABC लिखी आती है, यहाँ पे ABC बहुत सारे यानी कि जेड तक के वर्ड होते हैं। यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है, आपने अपने स्कूल में OMR सीट फिल करी होगी, आपको ये देखना है कि यहाँ पे R आ रहा है, तो इस लाइन में R किस कॉलम में आ रहा है। मान लीजिए इस लाइन में R, यहाँ पे R लिखा हुआ है, तो आप इसको डॉट करते हैं इस तरह, केवल एक लाइन में एक ही डॉट करेंगे, एक लाइन में एक डॉट करेंगे और ये लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए वरना एंट्री गलत हो जाएगी और दूसरी सीट आपको कभी मिलती नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे A आ रहा है, तो A का क्या करना है आपको, इस लाइन में जिसकी गोले में देखना है आपको, इस सर्कल में चलना है, जहां भी A आ रहा होगा तो उसमें आपको सर्कल कर देना, ऐसे A पर सर्कल कर देंगे। ऐसे ही इसी लाइन में देखना कि M कहां पर आ रहा है, M, तो उसी लाइन पर आप M पर सर्कल कर देंगे। ये कॉलम खाली छोड़ना है क्योंकि इसमें आपने कोई एंट्री नहीं लिखी है। ऐसे ही आपको K देखना, इसमें कॉलम के नीचे देखना K कहां पे आ रहा होगा, वहीं पर आप K पर भी इस तरह कॉलम कर देंगे। तो बात आ रही है समझ में, किस तरह आपको एंट्री करनी है। ये आपको ब्लू पेन से करनी है, ब्लैक पेन से नहीं करेंगे, ब्लू पेन से आपको सारी एंट्री करनी है। चलिए देखते हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ चीज के लिए। जैसे यहाँ R लिख रहा है तो आपको इसमें देखना है कि R कहां पर आ रहा है, उसी लाइन पर आपको गोला बना देना, सर्कल कर देना। अब यहाँ पे देखेंगे A कहां पर आ रहा है, तो उसी लाइन पर आपको सर्कल बना देना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ सब में आ रहा है। तो अब आप ये देखेंगे कि इसमें मुझे करना क्या है, इतना काम कर देंगे। अब इसी साइड के नीचे लिखा होगा रोल नंबर। अब आपका रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है, सभी बच्चे कंफ्यूज ना होंगे। जो भी आपका रोल नंबर होगा वो आप अपने रोल नंबर को फिल कर देंगे, जो भी आपका रोल नंबर होगा। तो मैं सप्लीमेंट समझा रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे डिजिट में, याद रखना डिजिट में लिखना है। रोल नंबर सबसे पहले डिजिट में लिखा जाएगा, यानी कि नंबरों में लिखा जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दोबारा भरना होता है। देखो मैंने यहाँ पे किया था, सब्जेक्ट कोड इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, दोनों साइड आता है बच्चों। सब्जेक्ट कोड आ गया तो सब्जेक्ट कोड देखो दोबारा यहाँ भी आ रहा है। तो जो कोड आप यहाँ पे मेंशन करा था आपने, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, उसी कोड को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बात आगे समझ में आपको, सब्जेक्ट कोड। उसके बाद आपका आता है सेंटर कोड। जो एडमिट कार्ड आपके पास होगा, जो भी एडमिट कार्ड होगा, उस पे आप देखेंगे कि उसके आपके राइट साइड, यानी कि राइट साइड लिखा होता है सेंटर कोड, यानी जिस स्कूल में आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सेंटर कोड पे आप लिखेंगे, उसमें इसका लिखा हुआ होता है, जो भी उसका कोड होगा, सेंटर का कोड एडमिट कार्ड पर लिखा होता है। तो आप एडमिट कार्ड पर देखेंगे कि किस तरह कोड आपका लिखा हुआ है। अब इसके बाद आता है देखो सब्जेक्ट, दोबारा सब्जेक्ट आ गया। इस सब्जेक्ट का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, मैथ्स लिखना है। मैथ्स क्या लिखना है, मैथ्स लिखना है। जो सब्जेक्ट आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं वही यहाँ पे लिखना है। अब आगे आता है स्कूल का नेम। आप किसी स्कूल के बच्चे हैं, आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नेम लिखना है। मान लीजिए आपका स्कूल कोई सेंट मोमिना का है, कोई राजेश्वरी का है, कोई बच्चा ऑल सेंटर किसी भी स्कूल का हो सकता है। तो आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नेम लिखना है। ये भी आपका एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, नेम ऑफ स्कूल। याद रखना जिस स्कूल के आप स्टूडेंट हो उसका नाम लिखना है, ना कि सेंटर का नाम लिखना। स्कूल का नेम, तो स्कूल का नेम मतलब जिस स्कूल के आप स्टूडेंट हैं, जो बच्चे जिस स्कूल से आए हैं उसको यहाँ पे अपने स्कूल का नेम मेंशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल नंबर, जो रोल नंबर आपने यहाँ लिखा है, ये रोल नंबर, इस रोल नंबर को आप वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो आप यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया ना वर्ड्स में। आपको अपना रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे 2 कितना है, पढ़ लीजिए 1 10 100 1000 लाख 10 लाख 1 करोड़। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 करोड़ 24 लाख, जो भी होता है 2 करोड़ 24 लाख। यानी कि आपको नंबर नेम तो आते हैं ना, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, थर्ड में फोर्थ में फिफ्थ में। तो आपको अपना रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है। जो वर्ड्स होंगे आपको कोई बता देगा, अगर आपको अपने रोल नंबर पता है मुझे अपने रोल नंबर कमेंट में भेज देना, मैं आपके सारे रोल नंबर को वर्ड्स में लिख के भेज दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको सबको भेजता रहूंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, रोल नंबर वर्ड्स में। अब लास्ट में क्या आया, फादर नेम। अपने फादर का नेम डालेंगे आप, जो भी आपका नेम है। नेम याद रखना हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, यहाँ बच्चे गलती करते हैं स्मॉल में लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, फादर नेम। क्या लिखना है, फादर्स नेम, कि आपके पापा का नेम क्या है। और सबसे लास्ट में आएगा जो कॉपी का पेज होगा
उस पूरे पेज के सबसे लास्ट में आता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपके साइन होते हैं उसमें। ये बात याद रखना, जो भी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, जो भी आपके पास एडमिट कार्ड होगा, उस एडमिट कार्ड पर आपके साइन हो रहे होंगे। आपको बिल्कुल ऐसे ही साइन करने हैं। यहाँ पे मान लीजिए किसी कोई भी साइन हो, ऐसे मत करना कि आप साइन कोई दूसरे कर दो और एडमिट कार्ड पर दूसरे साइन, वरना एग्जामिनर आपको हॉल से बाहर निकाल देगा। तो आपको करना क्या है, आपको साइन वही साइन करने जो आपके एडमिट कार्ड पर आ रहे होंगे। आप चेक कर लेना, आपको उस पर लिख रहा होगा कि ये आपकी साइन है, तो आपको ऐसे ही साइन करने हैं। तो बच्चों देखो, मैंने आपको बोर्ड पे एंट्री करने फिर करा दी है। आप इस वीडियो को सही से देखे जाएंगे, आप यकीन मानना, आप इसमें एक नंबर नहीं कर सकता। आपकी एंट्री बिल्कुल कभी गलत नहीं हो सकती, कभी भी, वरना एंट्री पर ही आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। एग्जाम में कहते हैं कि भाई इसने एंट्री गलत भरी है। आप देख रहे हैं कि बोर्ड में आंसर शीट कैसे बने। बच्चों मैंने पूरी वीडियो बना दी है। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट दिखा जाएगा जिस दिन आपका पेपर होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड पेपर पे लिखा रहता है। यहाँ पे डे और डेट, यहाँ पे मीडियम, क्या आप किस मीडियम के हो, यहाँ पे एग्जाम कोड जो पेपर मिलेगा उसके ऊपर कोड लिखा रहता है। उस कोड को आप देखेंगे और सेट उसके सामने लिखा रहता है, उसको सेट डालना है। यहाँ पे नंबर ऑफ आंसर सीट, आपके पास पहली सीट होगी तो आप यहाँ पे 1 डालेंगे, और गलती से आप बी ले रहे हैं तो इसमें +1 और कर देंगे। नहीं ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 1 ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं PWD। आपको अधिकार या किसी लेवल पर तो नहीं हो तो आपको यहाँ पे नो लिखना दोनों में। डेफिशिएंसी, आप हैंडीकैप को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो आपको यहाँ पे नो लिखना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये ओएमआर शीट आएगी छोटी सी आधे पेज पर, इसको मैंने बता दिया किस तरह फिल करना है। रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड पेपर पे लिखा होगा, सेंटर कोड भी आपका एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। सब्जेक्ट दोबारा डालना है आपको यहाँ पे, स्कूल नेम कि आप किस स्कूल के स्टूडेंट है वो डालना है। रोल नंबर वर्ड्स में लिखना, 20 लाख 4000 जो भी होता है उसको वर्ड्स में लिखना है। और नेम ऑफ फादर, अपने पापा का नाम लिखना है। और सबसे लास्ट में क्या करना है, साइन करना है बच्चों आपको। बच्चों ये मैंने देखो पूरी आपके सामने बोर्ड में किस तरह एंट्री करनी है आपको मैंने पूरी सिखा दी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और सबको शेयर करें जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं उन सब की प्रॉब्लम दूर हो जाए। थैंक यू।